अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। इस कहानी मोटिवेशनल स्टोरी में एक माँ के बारे में कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज की तरह गुप्ता जी निजी तौर पर सवारियों के लिए सुबह सुबह निकल रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आओ तो सेब लेते आना। जब ऑफिस की दिशा में भटक रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क थी। किनारे पर हुई एक महिला जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपनी बाइक रोक ली और पूछा, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपये किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी ने बताया कि 30 रुपये प्रति किलो। माताजी ने कहा कि 35 रुपये प्रति किलो शुरू हुआ। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपये प्रति किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने अपने निजीकरण की शर्त रखी और कहा, 30 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। माताजी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपये प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में जाकर वहां से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। फिर से वहां बाहर निकले उस समय वो एक फल भंडार में पहुंच गया जिसमें विभिन्न प्रकार के फलों का विकल्प है। अब वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पे एक फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वहां गए और देखा कि सेब की कीमत के हिसाब से रुपये निकलते हैं तो गुप्ता जी को कुछ पता नहीं चला। यहाँ सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब की कीमत 40 रुपये किलो थी। उन्हें लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसीलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपये सेब है ना? फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सभी तय रेट में हैं, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आप मोल भाव करना चाहते हैं तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि आउटडोर के स्टेडियम में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ ले कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। गुप्ता जी शर्म से वहां से निकल गए। उम्मीद है कि फ्लावर के नीचे किनारे पर जो महिला थी वह शायद अब भी वही होगी और वहां से सेब लेने के बारे में सोचा जा सकता है। उन्होंने सामान को लेकर देश और विदेश में यात्रा की तो वहां महिला आवाज हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और देखने लगी कि 35 रुपये बस, मोल भाव मत करो। गुप्ता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं माताजी, आप 2 किलो सेब पैक कर दो और इसके लिए मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। गुप्ता जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, तुम 100 रुपये रख लो और 2 किलो सेब मुझे पैक कर दो। महिला ने बोलते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी भी एक बड़ी दुकान में से देखकर आया हूँ कि वहाँ पर भी सेब 50 के रुपये मिल रहे हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने की मजबूरी है। मेरे पति की मृत्यु हो गई और वो बीमार हो गए, कर्जा भी बढ़ गया और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी तरह की परेशानी से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचना पड़ा। हमें यह आशा है कि कोई इसे खरीदेगा, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर पास आऊँगा। घर की स्थापना करने वाले गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 बच्चों की मदद के लिए नीचे गए
शब्दों और शब्दों में कहा, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 2 बच्चों की मदद करनी है। मैडम ने पूछा क्या हुआ और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, हमें पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान रखते हैं वे लोग से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की भेदभाव नहीं करनी चाहिए। लाचार होने के बावजूद वे अपनी विरासत को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे हैं, जबकि बड़े पैमाने पर शोरूम में जाते हैं और पैसे लुटाकर चले आते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माता जी के पास 500 का नोट दिया और कहा, माता जी आप अब कर्जा चुकाना शुरू कर दीजिए और फल लाना शुरू कर दीजिए। माता जी ने कहा, बेटा 500 रुपये का कर्जा मैं कितना चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुमसे फल खरीदता हूँ। ऑफिस में व्यापारी गुप्ता जी ने अपने साथियों से यह बात साझा की और उन्होंने भी इस माता जी से फल लेने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर सामूहिक सभा की ओर से एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफ़ी फायदा हुआ और धीरे धीरे उनकी सेहत भी अच्छी तरह से चलने लगी। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप उन गरीबों की मदद करें, आपको भगवान भी आपकी मदद करेंगे और मोल भाव करना बंद करें। अगर आपको हमारी कहानी मोटिवेशनल स्टोरी एक बूढ़ी माँ की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी कहानी।